हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा है क्लास 5th में 4th में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा है, किस तरीके से हम यहाँ पर नंबर्स को लिखते हैं, कैसे उनमें कॉमास लगाते हैं। तो आइए देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। तो इसमें हमारा जो होता है फर्स्ट जो है हमारा कॉलम वंस, टेंस, 100 जो होते हैं हमारे, वो एक कॉलम में हमने ले लिए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको टेबल बना के दिखाया हुआ है यहाँ पर। दूसरे कॉलम में हमारा आता है 1000 और 10,000। थर्ड कॉलम में हमारा आता है लाख एंड 10 लाख। और फोर्थ कॉलम में आता है करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, होते तो आगे भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि हमारा है वंस, मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिखकर आपको दिखाती हूँ। नंबर लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरीके से लिखेंगे वो हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखते हैं 4 हमारा कहाँ पर आ रहा है, करोड़ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे 4 करोड़। अब देखिए यहाँ पर 10 लाख और लाख के बीच में आ रहा है हमारा, 10 लाख पे आ रहा है 2 और लाख पर आ रहा है 0, तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम 10 को लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर 10 लाख पे 2 आ रहा है, तो 20 को लिखेंगे ऐसा। तो लिखेंगे 4 करोड़ 20 लाख। उसके बाद देखिए 10,000 और 1000 पे क्या है हमारा 9 और 3 है, तो ऐसे हम इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे। कैसे 93,000। आगे देखिए 100 टेंस और वंस का है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या लिखेंगे, हम एक साथ लिखेंगे। जैसे 100 को बोलते हैं ना एक साथ 101, 102, तो इसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 100 के हमारे पास क्या है 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टेंस और वंस को देखेंगे फिर, क्योंकि 100 और वंस को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 21 लिखेंगे एक साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में 21। ठीक है, तो ये क्या नंबर आया है, देखिए हमारा 4 करोड़ 20,93,021। ठीक है, इसी तरीके से हमारा नंबर था, उसी को हमने यहाँ पे अगर हमें इसमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, तब कैसे करेंगे हम, कॉमे कितने के बाद लगते हैं, कैसे लगाते हैं, इसको भी देखिए। तो यही हमारा नंबर है, इसी पर लिख कर कॉमे लगा कर दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसी नंबर को लिख लेती हूँ 21। ठीक है, देखिए इंडियन सिस्टम जो है हमारा, उसमें जो हम कॉमे लगाते हैं, जिस तरीके से टेबल बनाई है उसी के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, कॉमे लगाएंगे। तो जैसे वंस, टेंस, 100 को मैंने एक कॉलम में लिखा हुआ है, तो मतलब वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद में 1000 और 10,000 एक कॉलम में लिया है मैंने, तो 1000 और 10,000 के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में लाख और 10 लाख को एक कॉलम में लिखा हुआ है, तो लाख और 10 लाख के बाद में कॉमा लगाएंगे। इससे हमारे पास क्या निकल के आता है, जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें फर्स्ट जो कॉमा लगता है वो 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं। देखिए 3 के बाद लगाया है, फिर 2 के बाद लगाया है, और फिर से 2 के बाद लगाया है। ठीक है, तो ये आपके आया होगा आई होप समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम किस तरीके से नंबर को लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है इसी तरीके से देखेंगे, और इसमें हम अपने कॉमा को कैसे लगाएंगे ये भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा हुआ है, पहले से ही टेबल बनाया हुआ है, वंस, टेंस, 100, ये तो हमारे इंडियन सिस्टम की तरह ही है। उसके बाद में 1000, 10,000 और 100,000 और आता है। इसमें कैसे आता है, में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक, उसके बाद में बिलियन और 10 बिलियन होता है, फिर 100 बिलियन भी होता है। ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है इसमें। तो देखिए इसमें भी फिर से नंबर पुट करते हैं, और उसके बाद में उसमें कॉमास भी सीखेंगे कि कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले बिलियन से ही स्टार्ट करते हैं। 2 जो हमारा नंबर है वो बिलियन पर है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम 2
बिलियन। इसके बाद में देखिए 100 मिलियन पर हमारा ज़ीरो है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 10 मिलियन वाले से, 10 मिलियन और मिलियन का, तो 7 और 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 78 मिलियन। ठीक है, उसके बाद में देखिए 100,000 पर हमारा डिजिट है 9, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 900। और देखिए 10,000 पर 0 है, 1000 पर हमारा 2 है, तो इसके बाद में लिखेंगे 902,000। इसके बाद में देखिए 100 पर 3 है, 10s पर 5 है और 1s पर हमारा है 6। तो इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 356, जैसे इंडियन में लिखते हैं इसी तरीके से लिखेंगे लास्ट में। तो इसको हम लिखेंगे 350 और ये 6। तो देखिए पूरा हम रीड करते हैं इसको, क्या लिखा है हमने, 2,78,902,356। ठीक है, तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, जैसे जैसे यहाँ पे हमने कॉलम टेबल्स बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको। आई होप आपके आया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए 5 और ये 6, ठीक है, इसमें हमें कॉमे कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे टेबल बनाई थी 3 के बाद 3 3, इसी तरीके से तो है हमारी टेबल। तो फर्स्ट कॉमा जो लगेगा 3 के बाद, फिर 3 के बाद लगेगा और फिर 3 के बाद, मतलब हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें तो हम कॉमे लगाते हैं 3 3 के बाद में, और जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें हम कॉमे लगाते हैं पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे चलते हैं, हम सीखते हैं इसमें कन्वर्ज़न। तो कन्वर्ज़न भी हमारे आते हैं, कैसे हमें उनको चेंज करना है। ठीक है, तो कन्वर्ज़न में हम ये इसको लर्न कर लेंगे, जैसे कि 1 किलोमीटर में हमारे होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में हमारे होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में हमारे होते हैं 1000। बाद में हम चलते हैं राउंड ऑफ, जिसको हम एस्टीमेट भी बोलते हैं। आपकी एक्सरसाइज है इसमें 3rd, उसमें वो सब यूज़ आएगा। तो एस्टिमेशन या राउंड ऑफ कैसे करने होते हैं, वो है नियरेस्ट टेंस पर, 100 पर, 1000 पर, इस तरीके से हम उसको एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ या फिर एस्टिमेट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले है राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस के सीखते हैं। ठीक है, टेंस के नियरेस्ट हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का मतलब है जो उसके आसपास आ रही है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 9 जो हमारा नंबर है वो किसके ज़्यादा पास में है, 1 के ज़्यादा पास में या 10 के ज़्यादा पास में, तो आपका सबका आंसर होगा कि 10 के ज़्यादा पास में, तो क्या है उसका नियरेस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे टेंस के नियरेस्ट क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, जैसे कि 23 मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है। ठीक है, 23, तो 23 को हमें बताना है कि किसके नियरेस्ट है। तो जब भी नियरेस्ट हमसे पूछा है किसके, टेंस के नियरेस्ट पूछा था, हम देखेंगे वंस और टेंस, तो टेंस के नियरेस्ट बताना है। तो टेंस के जो जस्ट बराबर वाला नंबर है हम इसको देखेंगे। तो 3 जो है हमारा वो कैसा नंबर है, 5 से छोटा है। 3 नंबर कैसा है, 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा जब वो होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करते हैं आगे वाले नंबर में, और पीछे वाले नंबर को क्या कर देते हैं 0। तो आगे वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा और पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा 0। तो ये 20 है हमारा आंसर, जो क्या है नियरेस्ट है किसके, टेंस की। ठीक है, तो इसमें एक ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा कि 1 2 3 4 जब हमारे नंबर होते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करते हैं आगे वाले नंबर में, और जो पीछे वाला नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाते हैं। ठीक है, यहीं अगर हमारा 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है,
5 या उससे कोई भी बड़ा नंबर है, 6, 7, 8 है या 9 है, तो उससे जो आगे पहले वाले नंबर होगा उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, फिर बाकी के जो पीछे के नंबर हैं उनको 0 करेंगे। ओके, तो देखिए एक ऐसा भी एग्जांपल देख लेते हैं। 37 लिखा, ठीक है। 37 आपको बताना है किसके नियरेस्ट है आपका 37। तो हम देखेंगे टेंस के नियरेस्ट बताना है वैसे तो हमें, तो इसके जो पीछे वाला नंबर है उसको हमें देखना है। तो हमने देखा 7, 7 कैसा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है 7। तो हम क्या करते हैं, 5 से जब बड़ा नंबर होता है तो जो हमारा आगे वाला नंबर है उसमें 1 प्लस करना है। तो आगे वाले नंबर में जब हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। और जो पीछे वाला नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसका मतलब 37 किसके नियरेस्ट है, 40 के नियरेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी और बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 145 ले लिया, ठीक है। अभी भी हमें किसके नियरेस्ट बताना है, टेंस के ही नियरेस्ट बताना है। तो वंस और टेंस के कौन सा नंबर देखेंगे, उससे पीछे वाला नंबर देखेंगे। तो पीछे वाला नंबर क्या है हमारा, 5 है। अब क्या करें भाई, तो 5 में हमें क्या करना है, जब हमने देखा 5 है, हमने आपको बताया था अभी कि 5 या उससे बड़ा नंबर होता है तो हम आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ भी यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, जब ये हमारा 5 है तो इस वाले नंबर में जो हमारा 4 नंबर है इसमें हम 1 को प्लस करेंगे। तो 1 को प्लस करा, इसमें कितना हो गया, 5 हो गया। आगे जो हमारा 1 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और ये जो हमारा 5 था उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं नियरेस्ट, जो हमने देखा किसके, टेंस के नियरेस्ट हमने बताए हैं यहाँ पर। तो 45 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 150 के नियरेस्ट है। ओके, इसी तरीके से आगे भी हम देखेंगे 100 का और 1000 का। तो देखिए सेकंड 100, ठीक है। राउंड ऑफ देखना है आप किसके, 100 के। तो चलो चलते हैं, नंबर लिखा 174, ठीक। 174 हम लिख रहे हैं। अब किसके नियरेस्ट देखना है, 100 के नियरेस्ट देखना है। तो चाहेंगे 1s, 10s और 100, ठीक है। 100 आ गया यहाँ पर 1 पर, 100 के जस्ट पीछे वाला नंबर हमको देखना है। तो पीछे जो नंबर है वो कितना है, 7 है। अब 7 नंबर कैसा है हमारा, बड़ा है भाई 5 से, और जब ये 5 से बड़ा है तो क्या करना है, आगे वाले नंबर में 1 प्लस करना है, और बाकी के जो हमारे पीछे के नंबर हैं उनको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके, तो हमने क्या करेंगे, आगे वाले नंबर में 1 प्लस करा तो ये 2 हो गया, और ये पीछे के नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये किसके नियरेस्ट आया हमारा, 200 के नियरेस्ट आया। समझ में आ रहा है आई होप आपको, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नंबर देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा जो 5 से बड़ा नंबर है। एक देख लेते हैं 5 से छोटे नंबर को कैसे, 236, ठीक है। तो अब देखिए फिर से, चलो 1s, 10s और ये 100, ठीक है। 100 के जस्ट पीछे वाला नंबर हमको देखना है। तो 100 के जो पीछे वाला नंबर है वो कैसा है, 3 है, छोटा नंबर है 5 से। और जब 5 से छोटा नंबर होता है तो क्या करना है, आगे वाले में कुछ भी प्लस नहीं करना है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और जो पीछे के दोनों नंबर हैं उनका क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। तो आगे वाले नंबर को ऐसे लिख लीजिए और पीछे वाले नंबर का दोनों का 0 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, राउंड ऑफ 1000 के नियरेस्ट हमको देखना है। तो 1000 के नियरेस्ट देखेंगे। देखिए अब जब 1000 के नियरेस्ट देखेंगे तो 1000 का नंबर भी तो होना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग नंबर भी लिखना है हमको। 1543 हमने लिखा है यहाँ पर। देखिए 1s, 10s, 100 और 1000 के अब क्या देखेंगे, पीछे वाला नंबर देखेंगे। पीछे वाला नंबर क्या है हमारा, 5 है। और 5 जब नंबर है तो क्या करना है, इसमें आगे वाले में 1 प्लस करना है, बाकी की जो लास्ट पीछे की 3 डिजिट्स है इन सब का 0 करना है। तो आगे वाले में 1 प्लस कर दो और बाकी पीछे की 3 डिजिट्स का 0, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नियरेस्ट 1000 की, ठीक। उसी तरीके से चलो ये देख लिया हमने 5 और 5 से बड़ा वाला। एक देख लेते हैं 5 से छोटे नंबर का कैसे करना है हमें, और ये 1, ठीक है। तो 1s, 10s, 100 और ये 1000, ठीक है।
1000 पर आ गया, 1000 के पीछे वाला नंबर क्या है हमारा 3 है, छोटा है 5 से, तो क्या करना है आगे वाले में कुछ भी प्लस नहीं करना है और पीछे की जो 3 डिजिट्स हैं उनका क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने बेसिक समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे और अगर आपके वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।